नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। यस, तीनों के बीच में हम अच्छे से कंपैरिजन करेंगे। तीनों ही इंडिया के टॉप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन अगर आप तीनों में से किसी एक को चुनना चाहते हैं तो उनके बीच में कंपैरिजन तो बनता है। एक बार हम कंपेयर कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा मिड कैप अच्छा है और आपके लिए सही है। अगेन नो रिकमेंडेशन, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए वीडियो बनने वाली है, आपको हेल्प करने के लिए बनने वाली है, जिससे आपको आसानी हो फॉर चूजिंग एनी म्यूचुअल फंड। एंड बिफोर यू चूज एनी फंड और यू इन्वेस्ट, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर पूछना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। टॉप 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में से जो सबसे पहला म्यूचुअल फंड है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। ओके, सो ये पहली एएमसी है। अब शुरू करते हैं, ये लॉन्च कब हुई थी। ये लॉन्च हुई थी 24 फेब 2014 में। ओके, सो इसकी लॉन्च डेट है। उसके बाद अगर मैं इसके बेंचमार्क के बारे में बात करूं तो इसके बेंचमार्क का नाम है निफ्टी मिड कैप 150 TRI। ये क्या रहता है, ये एक इंडाइसिस रहता है जिससे इस मिड कैप ने कैसा परफॉर्म किया उसका कंपैरिजन हम इजीली कर सकते हैं। एंड ध्यान में रखिए, लॉन्च डेट मैंने इसलिए लिखी है, आपको इसलिए बताया है क्योंकि ये आप जान लें कि ये कोई नया म्यूचुअल फंड नहीं है, 10 सालों से है मार्केट में। बहुत नया नहीं है जिससे हम इसका कंपैरिजन किसी से ना कर पाए। इजीली बहुत पुराना है, बहुत टाइम से इसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें, ये एक अच्छी बात देखने मिलती है। ओके, बेंचमार्क स्टडी करने के बाद अब हम बात करते हैं इसके AUM के बारे में। इसका AUM जो है वो 14,446 करोड़ का है, यानी कि बहुत छोटा नहीं है और बहुत बड़ा AUM इसका नहीं है। इतना आप इसका फंड साइज देख सकते हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है। नेक्स्ट, इसका एक्सपेंस रेशो का मतलब होता है कि जो म्यूचुअल फंड है वो कितने पैसे जो है वो हमसे लेता है फॉर हैंडलिंग आर मनी। एक्सपेंस रेशो 0.58 है। अगेन ये भी बहुत कम नहीं है और बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, इसके बाद अब हम देखते हैं इसके रिटर्न्स। तो अभी हम सारे रिटर्न्स देख लेते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के। 1 ईयर के जो रिटर्न्स है वो 70% बन रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे रिटर्न्स माने जाते हैं। 3 ईयर्स के 40%, 5 ईयर्स के 35.7 एंड ओवरऑल 23.06% के रिटर्न जो है आपको देखने मिल रहे हैं। एंड ये बहुत ही अच्छे रिटर्न है क्योंकि मिड कैप से लंबे समय में 23% के रिटर्न एक्सपेक्ट करना बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। ओके, अब अगर हम इसका थोड़ा सा कंपैरिजन करें, कंपैरिजन के लिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि चलिए अगर मैं इसमें एक SIP शुरू करूँ तो मेरे कितने पैसे बन जाएंगे, या अगर मैं लमसम करूँ तो मेरे इस म्यूचुअल फंड में कितने पैसे बन जाएंगे, ये भी हमें पता होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। ओके, अगर मैंने इसमें SIP की छोटी सी, तो 25,000 की सब नहीं कर सकते इसके अंदर SIP। आपके बहुत सारे फंड्स होंगे, आपके पास बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होंगे, SIP करना पॉसिबल नहीं है इतनी बड़ी एक फंड के अंदर। तो कोई बात नहीं, 2500 की हम SIP कर लेते हैं। इसके बाद अगर मैं 2,500 रुपीज़ की इसमें SIP शुरू करूँ एंड रिटर्न्स कितनी हम लगा के चल रहे हैं, मान लेते हैं, अब मान क्या लेते हैं, 23 तो बता रहा है कि इसने लंबे समय में, ये जो फंड है इसने 23% के रिटर्न्स हमें कमा के दिए इन 10 ईयर्स या जब से शुरू है। लंबे समय में इसने बहुत अच्छे रिटर्न जो है हमें दिए हैं। इस हिसाब से आपके पैसे जो हुए, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना आ रहा है, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 3 लाख रुपए आ रहा है, और जो आपका टोटल वैल्यू हो जाएगी 10 साल बाद वो कितनी हो जाएगी, 11 लाख से भी ज़्यादा की। अब वही पैसा मान लेते हैं बढ़ा दें, अगर आप इसको ज़्यादा लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं, मान लेते हैं आप इसको 20 सालों के लिए छोड़ते हैं, अगर 20 सालों के लिए छोड़ेंगे तो आपके पैसे जो इन्वेस्ट होंगे वो सिर्फ 6 लाख रुपए होंगे। आपने ओवर द ईयर सिर्फ 6 लाख रुपीज़ लगाए, मगर आपका पैसा कितना बन चुका है, आपका पैसा बन चुका है 1 करोड़ 25 lakhs, जो कि बहुत ही अच्छा अमाउंट है। सिमिलरली अब मैं आपको SIP के साथ बता रही हूँ, पर लमसम के हिसाब से भी जान लेते हैं कि अगर लमसम करते आप तो आपको कितना बनता। तो लमसम ऑब्वियसली 2500 का तो हम कर नहीं सकते, हमने तो ज़्यादा ही करना है। मान लेते हैं अगर आप लाख रुपए भी डाल रहे हैं इस फंड के अंदर, तो रिटर्न तो सेम रहेगी 23%। 20 सालों में आपका पैसा कितना बन जाएगा, 1 लाख रुपए का जो लमसम है वो 20 सालों में 62 लाख रुपीज़ जो है वो बन जाएगा। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कुछ इस तरह रहने वाली है इस फंड के अंदर। ओके, अब हम चलते हैं वापस से अपनी एक्सेल शीट के ऊपर और देख लेते हैं। इसके बाद हमने जो अपने रिटर्न्स देख लिए,
कितने बन सकते हैं? अल्फा के बारे में बात कर लेते हैं। अल्फा का मतलब होता है कि ये जो फंड है ये अपने बेंचमार्क से अगर कंपेयर करें तो कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो वो 12.10% है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आउट परफॉर्म कर रहा है अपने बेंचमार्क इंडाइसेस को। बीटा इज वॉलिटिलिटी कि मार्केट से अगर देखें तो कितना ये चढ़ता है और मार्केट कंपैरिजन में कितना गिरता है। सो बीटा 0.86 जो कि हाई वॉलिटिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। एंड शार्प रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 1.99 है। एंड शार्प रेशियो का मतलब होता है रिस्क फ्री रिटर्न्स, यानी कि कितना इजीली स्टॉक ने आपको बिना रिस्क लिए, कितना इजीली आपको म्यूचुअल फंड ने रिस्क बिना लिए आपको रिटर्न जो है प्रोवाइड किए। सो 1.99 इज वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट म्यूचुअल फंड जो है जो कि बहुत अच्छा है जिसका नाम है क्वांट मिड कैप। अब क्वांट मिड कैप जो है इसके बारे में इसके हम सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देखते हैं। लॉन्च कब हुआ था? 9 मार्च 2001। बहुत लोगों को लगता है क्वांट जो है वो बहुत नया है मार्केट में, तो लोग इसमें पैसे डर डर के लगाते हैं, लेकिन ये बहुत पुरानी एएमसी है, बस इसका नाम अभी अभी चेंज हुआ है क्वांट में। ओके, सो काफ़ी पुराना है। देन इसका बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 TRI, सेम बेंचमार्क इससे भी, क्योंकि मिड कैप से फील्ड में बिलोंग करता है तो इसका भी बेंचमार्क वही रहेगा। फंड साइज की बात करें 9283 करोड़ का है, छोटा है कंपैरिजन करें बाकी म्यूचुअल फंड से तो। एक्सपेंसिव 0.58 है, 0.58 अगेन इन द मिडल है, बहुत ज़्यादा पैसे आपसे नहीं ले रहे हैं। एक साल की रिटर्न में देखो तो 58% है, 3 इयर्स की 34% है, 5 इयर्स की 39.79% है, एंड ओवरऑल इसने 21.54% दिया है। तो अगेन अब मैं इसको अगर कंपेयर करूँ कि अगर मैंने इसमें SIP शुरू की या लमसम डाला तो मेरे कितने पैसे बन जाएंगे। सो यहाँ पे हम लगा लेते हैं कि इस फंड ने हमें कितना पैसा दिया है। इस फंड ने हमें 21% के रिटर्न दिए। तो अगर मैंने 1 लाख रुपीज़ की लमसम किया एंड 21% अगर मुझे इसमें मिला तो 20 सालों में आप देख सकते हैं 1 लाख रुपीज़ मेरे कितने आराम से 45 लाख बन सकते हैं अगर आप इसमें पैसे लगाएंगे इन लमसम। और अगर आप SIP मीडियम चूज़ करते हैं, SIP भी मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आप इसमें 2500 की मात्र छोटी सी SIP भी अगर शुरू करेंगे तो आपका पैसा 6 लाख आपने इन्वेस्ट किया, मगर आपका पैसा कितना बन जाएगा? 92 लाख रुपीज़। इतने पैसे जो हैं आपके बन जाएंगे। सो SIP एंड लमसम दोनों का मैंने आपको बता दिया कि आपके पैसे लॉन्ग टर्म में कितने बन सकते हैं इस फंड के अंदर। ओके, अब रिटर्न्स डिस्कस करने के बाद हमने रिटर्न जान लिया, SIP एंड लमसम में कितना पैसे बनेंगे वो बता दिया। अब चलते हैं इसके अल्फा की तरफ। सो अल्फा इसका 6.23% है एंड बीटा इसका 0.91% है एंड शार्प रेशियो इज 1.59% एंड 1.59। एंड अगर मैं तीनों, अभी तक तो 2 फंड्स डिस्कस हुए, तो आप अगर उस मोतीलाल ओसवाल एंड क्वांट को अगर कंपेयर करेंगे तो अल्फा में कौन जीतता है? मोतीलाल ओसवाल। बीटा की बात करूँ तो इसमें वॉल्टिलिटी क्वांट में ज़्यादा है एंड शार्प रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको अगेन यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता दिख रहा है। नेक्स्ट कंपनी, नेक्स्ट अगर म्यूचुअल फंड की बात करें उसका नाम है HDFC मिड कैप म्यूचुअल फंड। ओके, अब इसमें ये कब शुरू हुआ था? 25 जून 2007। तो आप एक चीज़ अच्छी देख सकते हैं, तीनों फंड जो हैं ये बहुत पुराने हैं, कोई भी नया फंड नहीं जिसमें आपको टेंशन लेने की बात है नया फंड मैनेजर या नया म्यूचुअल फंड। सो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, बेंचमार्क सेम है। फंड साइज की बात करूँ तो 75382 करोड़ रुपीज़ का है। सो बहुत ही बड़ा AUM, मतलब सबसे ज़्यादा लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर मैं तीनों फंड से कंपेयर करूँ, एक्सपेंस रेशियो सबसे ज़्यादा है 0.72%। तीनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो HDFC का सबसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है। रिटर्न्स 49% एक साल में, तीनों में से इसने सबसे कम दिया है एक साल में। 3 इयर्स का 38% है, 5 इयर्स का 31 है, ओवरऑल 21% है। सो मैं दोबारा से कैलकुलेट नहीं कराऊंगी। आई थिंक HDFC मिड कैप का क्योंकि लंबे समय में 21 बन रहा है, तो क्वांट एंड HDFC नेक टू नेक चल रहा है। अगर इसमें मैं SIP करूँ या इसमें मैं लमसम करूँ, तीनों जो है वो क्या हो रहे हैं, सॉरी क्वांट एंड HDFC दोनों आपको ऑलमोस्ट सेम रिटर्न जो है कमा के दे रहे हैं, तो आपके उतने ही लगभग पैसे बनेंगे। अल्फा की बात करूँ तो 4.66% है, मतलब तीनों से कम। तीनों का कंपैरिजन करूँ तो ये जो म्यूचुअल फंड है इसने सबसे कम अपने बेंचमार्क को बीट किया है। बीटा है 0.88, मतलब वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा है इसमें एज कम्पेयर टू मोतीलाल ओसवाल। एंड शार्प रेशियो जो है इसका 1.72 है। इसका मतलब रिस्क फ्री रिटर्न जो है इसमें अच्छे बन रहे हैं एंड क्वांट से बेटर बन रहे हैं। ओके, सो
ये था तीनों के बीच में कंपैरिजन। एंड एक चीज़ मैंने यहाँ आई फॉरगॉट टू राइट, वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है मोतीलाल ओसवाल की 14.99 है। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होता है कि जो इसने पास्ट में रिटर्न दिए, हिस्टोरिकल रिटर्न जो दिए हैं, उससे अगर कंपेयर करें तो कितनी वॉलेटिलिटी या कितनी डिविएशन जो है वो रहती है। तो इसकी 14.99 है, मतलब काफ़ी हाई स्टैंडर्ड डिविएशन है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। क्वांट की 15.72 है एंड HDFC की 13.37 है। सो वॉलेटिलिटी HDFC की सबसे कम है। ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो रह सकता है। सो तीनों ही बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, मगर मैंने आपको तीनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दे दिया कि आप कौन सा चुनना चाहते हैं आपके हिसाब से। अगर आपको रिस्क कम लेना है तो आप रिस्क अगर आप कम लेना चाहते हो तो आप लेस वॉलेटाइल स्टॉक के साथ या म्यूचुअल फंड के साथ जाइए। अगर आपको बेटर रिटर्न चाहिए तो अभी तक तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने ही सबसे अच्छा परफॉर्म जो है वो करके हमें दिया। आप देख सकते हैं 1 साल में बीट करा है, लंबे समय में बीट किया है, अल्फा भी अच्छा है, मतलब आउट परफॉर्मेंस अच्छी है, शार्प रेशो भी अच्छा है इसका, बीटा भी काफ़ी अच्छा आपको देखने मिला। तो हर वे में मोतीलाल ओसवाल ने तीनों को बीट किया है। रैंक वाइज ही मोतीलाल ओसवाल 1 में आता है, फॉलोड बाय क्वांट एंड HDFC। सो अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं, आप सोच समझ के लगाइए जब भी कोई मिड कैप चुन रहे हैं। एंड कोई भी डाउट है अगर आपको वीडियो के बारे में तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।